चल तेरा रहमा रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रा लेकिन वास्तविक रेखाएं कौन सी हैं, उसमें दो रेखाएं घट जाएंगी, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव है। ये एक पॉइंट के रूप में है, बिंदु के रूप में है, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जाता। तो टोटल हो जाएगी 100 संख्या यहाँ लिख दें तो उनकी संख्या हो जाएगी 179। अच्छा यहाँ तो लिखा है, यहाँ लिखा गया है ना, यहाँ लिखा गया वास्तविक अच्छा से रेखाएं कितनी हो गई 179। इनमें से महत्वपूर्ण रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो ये है विषुवत, ये कौन सी रेखा है विषुवत, ये है कर्क और नीचे क्या है मकर रेखा है, समझे। अब इनकी उसी प्रकार देशांतर रेखाएं, अब ये एक एक डिग्री पर खींची गई है। हालांकि ये इसमें जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इसके ऊपर है आर्कटिक रेखा है, इसके नीचे है अंटार्कटिक 66 डिग्री। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो इनका महत्व क्या है, ये रेखाएं जो अक्षांश रेखाएं सभी की सभी ये तापमान को निर्धारित करती है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप उत्तरी ध्रुव की तरफ जाओगे तो तापमान कम होता चला जाएगा। इसी प्रकार देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं का महत्व क्या है, तो ये समय की गणना करने के लिए जानी जाती है। यहाँ लिखा ये समय की गणना करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। वे रेखाएं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, या आप कह सकते हैं नहीं याद हो रहा है तो कह सकते हैं जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। हालांकि उत्तर दक्षिण होता नहीं इसमें, तो कहेंगे जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है वो होती है देशांतर। इनकी संख्या कितनी होती है 360। ये इनकी संख्या 360 होती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रेखा जो है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री।